to another video of Analog Electronics. In this video, I have covered concept of virtual ground and एक क्वेश्चन भी किया है लास्ट वीडियो से रिलेटेड एंड एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प्स में है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स। आइडियल केस के लिए जो डेरिवेशन है वो करी हुई है, एडर की डेरिवेशन करी हुई है कि कैसे उसकी जो इक्वेशन है वो आती है जिससे याद ना करनी पड़े, एंड सब्ट्रैक्टर के लिए कर रखी है। ओके, सो काफी इजी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी जो आए हुए हैं पीवाईक्यूज में वो करे हुए हैं एंड दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी अ प्रॉब्लम जो कि लास्ट वीडियो भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो इसमें है कि एन ओपन लूप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ओपन लूप इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन मतलब फीडबैक नहीं दे रखा है, फीडबैक रेसिस्टर नहीं है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता था, अगर ये माइनस है ये प्लस है और यहाँ पर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो इन्वर्टिंग मतलब सिर्फ इन्वर्टिंग साइड पे V1 दे रखा होगा, कोई सिग्नल दे रखा होगा, और जो नॉन इन्वर्टिंग साइड है वो कैसी होगी, ग्राउंडेड। ठीक है, और यहाँ पर होगा V आउटपुट। यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं है तो यहाँ पर जो गेन आएगा या फिर यहाँ पर जो V आउटपुट आएगा वो होगा V नॉट इज इक्वल टू माइनस क्यों, बिकॉज इन्वर्टिंग है, एंड देन AV1। ओके, बस ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या होता था, इसमें सिंस गेन क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। ओके, मतलब इसमें सिंस यहाँ पर कोई भी फीडबैक नहीं रखा तो यहाँ पर जो गेन है वो काफ़ी हाई वैल्यू होगी। ओके, हाई गेन एम्पलीफायर लाइक 10⁻6 की रेंज में हो सकता है, फिर और भी इंक्रीज जो भी दे रखा होगा वैसे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी स्मॉल इनपुट्स के लिए अगर ये बहुत माइन्यूट भी है तो इसके लिए भी V नॉट की वैल्यू काफ़ी हाई हो जाएगी। ओके, सो लेट्स से कि यहाँ पर अगर मिली वोल्ट्स में भी है कुछ, ठीक है, अगर मेरा V इनपुट लेट्स से 1 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा 1 मिली वोल्ट हुआ, तो यहाँ पर और लेट्स से गेन है कितना, 10⁻6। ओके, तो ये V आउटपुट कितना हो जाएगा, V आउटपुट हो जाएगा ये मिली और ये 10⁻6 कट जाएंगे तो 10⁻6 इंटू 10⁻3, ये अभी भी आ जाएगा 10⁻3 वोल्ट्स विच इज़ लाइक 1 किलो वोल्ट्स। ओके, तो ये सब भी काफ़ी मतलब स्मॉल चेंजेस, अगर जीरो से बड़ा हो, अगर जीरो होगा तब तो ठीक है कि जीरो हो जाएगा, बट जीरो से थोड़ा सा भी अप डाउन हुआ तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू काफ़ी हाई हो जाएगी। ओके, बिकॉज गेन बहुत ही ज़्यादा हाई है। इवन आइडियल केस में तो गेन इन्फाइनाइट होता था, मतलब हो जाता है तो वो तो इन्फाइनाइट चला जाएगा। ओके, बट इन प्रैक्टिकल इन्फाइनाइट नहीं जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट मतलब जो अपना ओप एम्प है उसमें जो हम लोग पावर देते हैं यहाँ से, ठीक है, वो हमारा VCC प्लस VCC 4th 7th पे देते हैं, एंड माइनस VCC जो हमारी 4th पिन पे जाती है। ठीक है, तो ये जो VCC होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारा मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ सकता है। ठीक है, जो मैक्सिमम V आउट है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है प्लस माइनस VCC। ठीक है, बल्कि आइडियली तो ऐसा होना चाहिए बट प्रैक्टिकली इतना भी नहीं जाता है, इससे थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। सो अगर मेरा VCC है मान लो 15 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर +15 और -15, तो हमारा जो V सैचुरेशन है वो हो जाएगा +15 -15। तो दैट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम गेन है, मतलब जो हाईली एम्पलीफाइड V आउटपुट आएगा इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के केस में, वो कहाँ रीच करेगा, +15 या फिर -15। बट आइडियली +15 -15, बट प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा 14 या फिर 13 के आसपास होता है, बट ये ठीक है, हमें आइडियली ही बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। ओके, सो सिंस यहाँ पर हमें VCC दे नहीं रखा, V सैचुरेशन भी नहीं दे रखा, तो हम लोग डायरेक्ट मतलब V आउटपुट में लिख देंगे कि सिंपल VCC के बराबर होगा, बट अगर वैल्यू देते तो हम उसे मतलब बना भी सकते थे। ठीक है, तो पहले तो इसे बनाते, तो दे क्या रखा है कि फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है इनपुट सिग्नल की 1 किलो हर्ट्स, और कैसी वेव है, ट्रायंगुलर वेव है। ट्रायंगुलर वेव ऐसी होती है ये, ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेव्स दे रखी है, और इसमें दे रखा है कि V पीक ऑफ इनपुट का V पीक दे रखा है 100 मिली वोल्ट्स। ओके, तो अब क्या होगा, अब इसका पहले पर इनपुट वेव फॉर्म बनाते हैं और हमसे पूछा है ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म। ओके, तो हम इनपुट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट, तो हमें इनपुट बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो पहले बार इनपुट वेव फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद आउटपुट इसका देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर ये ऐसे है, बल्कि ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा अगर मैं T वर्सेस V देखूँ, ठीक है, यहाँ पर V है और मैं इसे मिली वोल्ट्स में ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर E बना दूँ, ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, T वर्सेस चाहिए, राइट, और हमें यहाँ पर मतलब टाइम तो दे नहीं रखा बट फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 किलो हर्ट्स। जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो का ऊपर जाएगा मिली, ठीक है, तो हो जाएगा 1 मिली सेकेंड।
तो ये तो हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को पूरा फिनिश होने में, मतलब एक वेव को दूसरे एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम जाने में, या फिर एक मिनिमम से दूसरे मिनिमम जाने में जो टाइम लगेगा वो होता है टाइम पीरियड, राइट। तो इसे बना देते हैं कि अगर यहाँ पर मेरा ज़ीरो है और यहाँ पर जो इनपुट है वो ऑफकोर्स ज़ीरो ही रही होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो दूसरा ज़ीरो कहाँ पर आएगा, एक टाइम पीरियड के बाद, विच इज़ 1 मिली सेकेंड। तो अगर मैं इसे मिली सेकेंड में बनाऊँ तो एक दूसरा मिनिमम का आएगा 1 मिली सेकेंड पे, उसके बाद कहाँ पर आएगा 2 मिली सेकेंड्स पे, उसके बाद 3 मिली सेकेंड्स पे, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, नाउ दूसरा है कि ये हो गया। अब ट्रायंगुलर वेव्स में क्या होता है कि अगर ये है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर अगर नोड्स है इसके, या फिर यहाँ पर वो पॉइंट से अपनी मिनिमम है, तो इसका मैक्सिमम कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये एकदम मतलब मिड पॉइंट पे, ओके, एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे। बिकॉज अभी ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि ट्रायंगुलर वेव ऐसा वैसा है, तो हम जनरल वाला यूज़ करेंगे कि हाँ इसके मिड पॉइंट पे इसका मैक्सिमम जाता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, 0.5 मिली सेकेंड्स पे, राइट। तो यहाँ 0.5 मिली सेकेंड्स पे इसका मैक्सिमम जाएगा, यहाँ पर 1.5 और यहाँ पर 2.5 एंड सो ऑन, आगे 3.5, एंड मैक्सिमम जाएगा कितना, मैक्सिमम दे रखा है 100 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर 100 अगर मैं बनाऊँ तो इस रेंज तक इसकी वैल्यू जाएगी 100 मिली वोल्ट्स। पॉजिटिव में भी 100 और नेगेटिव में भी 100, ये ध्यान देना कि इसका नेगेटिव भी पार्ट बनेगा, ओके, बिकॉज ये पूरा ऊपर नीचे पूरा रिपीटेड होगा, ठीक है। सो पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले अगर ऐसे है तो पहला बनेगा यहाँ पर ये गया मैक्सिमम, फिर ये क्या मिनिमम 1 पे, फिर ये 0.5 पे क्या, मतलब 1.5 पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम जाना चाहिए नेगेटिव साइड, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। देन यहाँ पर ये अगेन मिनिमम, देन अगेन ये 2.5 पे मैक्सिमम, एंड देन अगेन ये इस पे, और फिर ऐसे और ऐसे करते करते ये पूरा ट्रायंगुलर वेव बनना चाहिए, ठीक है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू इट हमें क्या बनाना है, आउटपुट वेव को, ओके। तो आउटपुट में भी कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पर ऐसे, ओके। अब आउटपुट में जैसा कि इसमें गेन हमें दे नहीं रखा, ठीक है, और मतलब इसमें गेन काफ़ी हाई होता है और हमें वीसीसी दे नहीं रखा, तो इसमें जो गेन होगा, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, यहाँ जो मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट जो जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट की जो वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी प्लस वीसीसी, और मिनिमम 0 है, और फिर नेगेटिव साइड भी माइनस वीसीसी, ओके। तो प्लस माइनस वीसीसी के बीच में ये ऑसिलेट करेगा जो आउटपुट वेव फंक्शन है, और वो होगा कितना, 0.5 पे। अब देखो 0 पे तो ये 0 ही रहेगा, बिकॉज ए वी आउटपुट इज इक्वल टू ए वी इनपुट, ठीक है। तो जब 0 है तब तो 0 रहेगा, बट जैसे ही 0 से थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा, ओके, अगर यहाँ पर मान लो 1 मिली वोल्ट बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, मिली वोल्ट्स में दे रखा है, तो 1 मिली वोल्ट बढ़ा, ठीक है। तो 1 मिली वोल्ट पे हमारा आंसर कैसा आता है, किलो वोल्ट्स में, राइट। बट मैक्सिमम इसका कितना जा सकता है, मैक्सिमम दे नहीं रखा है वैसे तो वीसीसी, तो किलो वोल्ट से स्टिल हाई, राइट, क्योंकि जो वीसीसी होता है वो भी प्लस माइनस 15 वोल्ट्स के आसपास ही होता है, तो इसके कंपैरिजन में किलो वोल्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये थोड़ा सा भी ऑसिलेट करेगा अगर 0 से ऊपर, तो ये सीधे इनफाइनाइट जाएगा। आइडियली इनफाइनाइट जाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली वो वीसीसी तक जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और ये होगा कहाँ तक, जब तक 0.5 पे भी मैक्सिमम ही रहेगा, तो ये ऐसे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वी इनपुट क्या है, अगेन 0 है, तो यहाँ पर भी जो वी आउटपुट है वो भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक इस पॉइंट तक ये रहेगा वी सी सी सैचुरेटेड। देन इसके बाद ये कैसा है, इनपुट है। एक और चीज़ ये गलत है एक्चुअली, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग बना रहे हैं, तो ये इसका नेगेटिव होना चाहिए, जब वी इनपुट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आना चाहिए, तो ये इस साइड नहीं, ये इसकी उल्टी साइड जाएगा ऐसे, ओके। तो ये बनेगा, ठीक है, ये हो गया माइनस वी सी सी जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर कब आएगा, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 0.5 पे, 1.5 पे कोई चेंज नहीं है, वही सेम है, कॉन्स्टेंट वी माइनस वी सी सी। अब 1 पे हो गया ये, अगेन 0 पे आ गया। देन नेक्स्ट कहाँ पर 0 होगा, नेक्स्ट होगा 2 पे 0, बट उसके बीच में जैसे ही 1 से थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जब वी इनपुट की वैल्यू 0 से थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तब क्या हो जाएगा, ये अगेन सैचुरेट हो जाएगा। बट इस बार कैसा है, वी इनपुट नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव इनपुट और बाहर एक और नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये जाएगा पॉजिटिव ऐसे। फिर ये थोड़ा सा मतलब फिर ये अगेन एक सडन यहाँ पर नीचे गिरेगा सीधे 0 पे। फिर ये कैसा है, पॉजिटिव है, 2 के बाद कैसा इनपुट है, पॉजिटिव है, तो ये फिर से नेगेटिव साइड जाएगा, बिकॉज ये कैसा है, इन्वर्टिंग है ये, और ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक, ठीक है, ये हो गया 3 तक। उसके बाद अगेन ये यहाँ से पूरा ऐसे ही करते करते ये अप डाउन मोशन रहेगा। बट यहाँ पर जैसे ट्रायंगुलर वेव है, यहाँ पर ट्रायंगुलर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर वेव टाइप की
वेव फॉर्म बनेगी। ओके, एंड यहाँ पर वीसीसी की वैल्यू दे नहीं रखी है तो लिखी नहीं है, बट वीसीसी अगर दे रखा हो तो यहाँ पर, या फिर वी सैचुरेशन भी लिख सकते हैं। एक्चुअली वी सैचुरेशन ही लिखना चाहिए, बिकॉज आइडली केस में कि वी सैचुरेशन इज टू वीसीसी होता है, वरना वो प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली उसमें थोड़ा सा अप डाउन रहता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट या मतलब कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। सो ये हो गया एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, मतलब ओपन लूप ओप एम्प के ऊपर, ओपन लूप ओप एम्प के ऊपर एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। ओके, सो ये भी काफ़ी आसान है। ये है कि अगर ये ओप एम्प है, ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसे हमारा वी आउटपुट इधर है, वी इनपुट है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है, एंड अब लेट्स से ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि इसका जो Z इनपुट होता है आइडियल केस में और प्रैक्टिकल केस में भी ये बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आइडियली लेट्स से ये इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट होगा दैट मीन्स यहाँ पर जो करंट होगा, इसके बीच में जो करंट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगा वो ज़ीरो होगा, राइट। V1 और V2 इनसाइड सर्किट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये हमारा ZI है जो कि इनफाइनाइट है, तो ये इसके बीच में जो करंट जाएगा यहाँ पर, ये I1 डाल दूँ अगर, तो ये कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो पॉइंट्स हों, ठीक है, और यहाँ पर V1 हो, यहाँ पर V2 हो, ठीक है, और इसके बीच में जो करंट जा रहा है वो ज़ीरो हो, दैट मीन्स यहाँ पर क्या करंट का फ्लो होता है जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, राइट। बट यहाँ पर अगर करंट ज़ीरो है दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है दैट मीन्स इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, मतलब ये जो V1 है और ये जो V2 है ये सेम है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल क्योंकि ये एक्ट ऐसे करते हैं, एक्चुअल में वहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, वहाँ पर एक रेसिस्टर है जो कि काफ़ी हाई है, बट यहाँ पर वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये एक्ट ऐसे करते हैं जैसे ये कोई शॉर्टेज हो, जैसे यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, तो इसका जो करंट है इंटरनल का वो ज़ीरो हो। बट प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ होता है, मेगा ओम्स हो सकता है या फिर काफ़ी हाई वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट इनफाइनाइट नहीं होता। बट उस केस में भी हम लोग ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि अंदर यहाँ पर करंट कैसा है, ज़ीरो है, अंदर जो करंट फ्लो रहा है, मतलब वी वांट कि इसके अंदर करंट ना फ्लो हो, इसका जो करंट हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से चला जाए आउटपुट में। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर जो ये जो है ये एक्ट करते हैं वर्चुअल शॉर्ट की तरह। तो ये जो V1 है यहाँ पर और जो V2 है यहाँ पर ये इक्वल लगते हैं, ठीक है। अब इसी केस में सेम यही, अब मैंने बोला कि वर्चुअल शॉर्ट है तो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट जो V1 है वो V2 के इक्वल है, ठीक है। अब लेट्स से मैंने बनाया कोई ऐसा सर्किट जहाँ पर यहाँ पर तो कुछ V1 लगा दिया, ओके, बट इसे क्या करते हैं, ग्राउंड। ओके, अब यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V1 होना चाहिए। ओके, तो सिंस V1 इज इक्वल टू V2 ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, तो अगर V2 0 है यानी V2 अगर ग्राउंड है तो इसकी वोल्टेज कितनी होगी, 0 वोल्ट। तो अगर V2 0 वोल्ट है तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, वो भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल शॉर्ट मीन्स जब दोनों सेम हो, बट वर्चुअल ग्राउंड मीन्स जब एक को हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं या फिर उसे ग्राउंड करते हैं, तो दूसरा V1 जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा या फिर 0 वोल्ट हो जाएगी उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड। ओके, सो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बट इसका यूज़ होता है इन एवरी एवरी कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इन्वर्टिंग में क्या होता है, ये रहा V आउटपुट, ये V इनपुट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव फॉर इन्वर्टिंग एंड पॉजिटिव फॉर नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ से अगर मैंने लगा दिया एक फीडबैक रेसिस्टर, ओपन लूप वाला तो हमने देख लिया था, अब हम लोग क्लोज लूप देख रहे हैं। क्लोज लूप क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब RF है तो ये एक लूप फॉर्म कर लेता है विच इज़ अ क्लोज, यहाँ से करंट गया और फिर वो इसी सर्किट में वापस आ गया, तो ये उसके बाद ये हो गया, यहाँ से हमने लगा दिया V1, इसे कर दिया ग्राउंड। और अगर ये इन्वर्टिंग है तो हम क्या कर देंगे, नॉन इन्वर्टिंग साइड को कर देंगे ग्राउंड। यहाँ पर रेसिस्टर भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, तो मैं लगा देती हूँ एक बार। ओके, और हाँ यहाँ पर भी एक रेसिस्टर लगाना चाहिए। ओके, सो ये हो गया R1, ये हो गया RF, ये हो गया R2 कह देते हैं, और ये हो गया V1। ओके, V1। तो अब इस सर्किट में क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा, इसको मैं सिंपल V ही लिख देती हूँ, V इनपुट। ओके, ये हो गया V इनपुट, VI, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है V2। अगर ये V2 है और ये है V1, तो वर्चुअल शॉर्ट के थ्रू ये V1 और V2 इक्वल होंगे। ओके, बट लेट्स से हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बार देखते हैं, पहले इसको एक बार डिराइव करते हैं, बट हम लोग आइडियल केस के लिए डिराइव करेंगे, नॉन आइडियल केस में, क्योंकि आइडियल केस में क्या है, आइडियल केस में यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर जो इम्पिडेंस है, जो इसका इनपुट रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, तो ये हो गया आइडियल केस में। बट नॉन आइडियल केस में यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती है, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट इग्नोर नहीं करते। ओके, बट लेट्स से कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो पॉइंट ए है, ओके, एट पॉइंट ए केसीएल लगाते हैं। केसीएल मीन्स यहाँ पर जो जंक्शन है, जो इन सारे सर्किट्स का जंक्शन है, यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, सो अगर इस साइड को देखिए तो यहाँ से इस साइड ये ग्राउंड है, यहाँ पर V1 है, तो इस साइड क्या फ्लो हो रहा है, I1। ओके, लेट्स से ये I1 है। देन यहाँ पर जाके ये डाइवर्ज हो रहा है, एक इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है। ऊपर जो जा रहा है उसको लेट्स से फीडबैक करंट कहते हैं, और इस साइड जो जा रहा है उसे कहते हैं IB। ओके, तो अगर मैं KCL लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, जो I1 है वो डिवाइड हो रहा है एक तो IF में प्लस IB में। अब यहीं पे आता है कि आइडियल केस में, फॉर आइडियल केस सिंस Z इनपुट इज इनफाइनाइट, राइट, तो हमारा जो IB होगा वो हो जाएगा 0, बिकॉज ऑफ कोर्स जो करंट है वो कभी भी इनफाइनाइट, मतलब वो तो एक शॉर्ट सर्किट है, तो करंट इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं। ओके, सिंस ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह है, तो जो IB है वो यहाँ पर जाएगा ही नहीं, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है तो इसके बीच में कभी जाएगा नहीं, तो IB की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, तो सिंस IB इज 0 तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू IF। ओके, अब I1 क्या है, I1 इज नथिंग बट यहाँ डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड, राइट, तो यहाँ पर मैक्सिमम गेन और यहाँ पर मतलब यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ से इस साइड डायरेक्शन, तो इसकी लिखेंगे कैसे से, V1 मतलब यहाँ पर V1 है, तो V1 माइनस V1, ये V इनपुट माइनस ये जो पॉइंट है V1 अपॉन में R1, ये कहाँ से आया, ये आता है करंट इज व्हाट, करंट इज डिफरेंस इन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V1, जिस डायरेक्शन में हो करंट उसी डायरेक्शन में हमें माइनस करना पड़ता है, कि अगर इस डायरेक्शन में है तो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो V इनपुट माइनस V1 इज इक्वल टू IF क्या होगा, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, वो इस साइड से है, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो बड़ा होगा, तो V1 ये V1 पॉइंट माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ओके, तो ये तो हो गया इतना। अब इसमें एक बार देखते हैं कि ये जो V1 है उसकी वैल्यू है कितनी, ठीक है। अब वी नो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, ओके, V1 इज इक्वल टू V2, बट कैन वी फाइंड द V2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कि अगर V2 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर लेट्स से अगर करंट फ्लो हो भी रहा है कोई सा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, हाँ ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर V2 है और ये इनसाइड है, ठीक है। अब ये पार्ट जो है ये कहाँ जा रहा है, ये सीधे ओपन के अंदर जा रहा है, अभी मैंने बोला कि इसके अंदर क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, तो यहाँ पर जो करंट होता है, इनपुट करंट होता है, वो क्या होता है, 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पर IB 0 है, तो अगर IB 0 तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि IB इज इक्वल टू 0, और करंट जा कहाँ से रहा है, इस साइड से साइड, तो ये हो गया ग्राउंड इज दिस 0 माइनस V2, बिकॉज यहाँ पर ग्राउंड है और फिर यहाँ पर क्या है V2 है, तो 0 माइनस V2 अपॉन किसके थ्रू जा रहा है, R2 के थ्रू, और ये हो गया 0, ठीक है। तो अब ये तो आसान है, यहाँ से R2 की वैल्यू 0 तो V2 की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो V2 कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। तो सिंस V2 ग्राउंड है तो यहाँ पर V1 भी ग्राउंड हो जाएगा, मतलब 0 वोल्ट, ये वर्चुअल ग्राउंड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ओके, अब इसी चीज़ को यहाँ पर रखते हैं, तो इसको जब यहाँ पर हम वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा V इनपुट माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 यानी 0 माइनस V आउटपुट अपॉन RF। ओके, अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू, इस साइड जाएगा ये नेगेटिव इधर ले जाता तो माइनस RF ऊपर चला जाएगा तो होगा RF अपॉन RI इंटू V इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए V आउटपुट का इक्वेशन। ओके, अब यहाँ से गेन क्या है, सिंस वी नो, अगर यहाँ से मैं देखूँ गेन क्या होता है, गेन इज नथिंग बट V आउटपुट अपॉन V इनपुट, तो अगर मैं इस इनपुट को ले जाऊँ तो यहाँ से V आउटपुट अपॉन V इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस RF अपॉन RI। ओके, माइनस 3 हम लोग यहाँ पर मॉड लेते हैं,
तो ये हो जाएगा प्लस आर एफ अपॉन आर आई, बट माइनस क्या शो करता है, माइनस ये शो करता है कि जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होगा उसका आउट ऑफ फेस, ओके, वो हमारा वेव फॉर्म में बनेगा। आउट ऑफ फेस मतलब अगर यहाँ पर ये इनपुट मैक्सिमम है तो वो मिनिमम पे होगा, अगर यहाँ मिनिमम पे है तो वो मैक्सिमम पे होगा। ओके, सो जस्ट अपोजिट ऑफ द, मतलब जो भी इनपुट सिग्नल है उसके वैसा बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं आते, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आसान बन सकते हैं। जैसे अगर बोल दिया हो कि हमारा, लेट्स से कि हमें बोला हो कि डिज़ाइन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसमें हमारा जो गेन है वो ट्वाइस हो रहा हो, ओके, जिसकी गेन की वैल्यू आ रही हो 2। तो ये तो बहुत आसान है कि वी इनपुट अपॉन वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट शुड बी 2। दैट मीन्स जो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट जो कि आर एफ अपॉन आर आई के बराबर होता है वो कितना होना चाहिए, R1 लिख देते हैं, R1 वो कितना होना चाहिए 2 के बराबर। तो मैं जो भी फीडबैक यूज़ कर रही हूँ वो क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द R1, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैंने R1 यूज़ किया 500 ओम का, तो RF कितना होना चाहिए 1000 ओम, या फिर आई कैन से 1 किलो ओम का, ओके। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, बट इसका यूज़ आगे समिंग एम्पलीफायर्स पर इनमें होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग भी बहुत ही वैसा ही बनना है, मतलब बहुत आसान है। अब नॉन इन्वर्टिंग है तो जो नॉन इन्वर्टिंग साइड है वहाँ पर इनपुट होगा थ्रू अ रेसिस्टर, ठीक है। ये हो गया V इनपुट और यहाँ हो गया V आउटपुट, यहाँ पर हो गया फीडबैक रेसिस्टर RF, और यहाँ पर हो गया, और इसे वो कर दिया ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर हो गया R1, यहाँ हो गया RF, और इसे करते हैं ग्राउंड, ओके। अब फिर से वही सर्किट एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो अगेन ये V1 है और ये क्या है, ये V2 है, ठीक है। और इस बार करंट ज़ीरो होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बट लेट्स से कि पहले इसका इस साइड का सर्किट, इस साइड का केसीएल, यहाँ पर केसीएल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, ओके। तो ये अगेन ये किसके अंदर जा रहा है, ये सीधे जा रहा है ओप एम्प के अंदर, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो होना चाहिए, बट लेट्स से आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए इस केस में। तो आई बी की वैल्यू क्या है, वी इनपुट माइनस V2 इज इक्वल अपॉन में ये R2 ले लेते हैं, R2 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होना चाहिए। तो यहाँ से V इनपुट शुड बी इक्वल टू V2, राइट, क्योंकि ये R2 गया ज़ीरो में, तो V इनपुट शुड बी इक्वल टू V2, ओके। अब V2 की वैल्यू क्या है वो यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। V2 क्या होगा, V2 होगा V1 के इक्वल, तो अगर हम लोग V1 की वैल्यू निकाल लें तो हमें V इनपुट की वैल्यू मतलब रिलेशन मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे अगेन इस साइड क्या जा रहा है, यहाँ पर जा रहा होगा I1, यहाँ पर जा रहा होगा IF, और इसके अंदर जा रहा होगा IB। तो अगर मैं इस पॉइंट पे लिखूँ KCL तो हो जाएगा I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB, और IB आइडियल केस ले रहे हैं, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है अंदर, इनपुट इम्पिडेंस का इनफाइनाइट है, तो हम लोग इसे डायरेक्ट ज़ीरो कह सकते हैं, ओके। तो अगेन I1 इज इक्वल टू IF, और I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस बार ये क्या ग्राउंडेड है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन इस साइड है, तो हम कैसे लिखेंगे, ज़ीरो माइनस V1 अपॉन किसके थ्रू जा रहा है, R1 के अक्रॉस, इज इक्वल टू IF, तो वही है अपना V डायरेक्शन इस साइड है, तो V1 माइनस V आउटपुट अपन किसके थ्रू जा रहा है, RF के क्रॉस, तो ये रहा, ओके। अब यहाँ से हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं ये हो जाएगा माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन RF माइनस V0 अपॉन RF, ठीक है। अब मैं यहाँ पर V1 की वैल्यू एक्चुअली V2 के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, V1 सिंस वर्चुअल शॉर्ट की वजह से V1 V2 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड नहीं, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, ओके। वर्चुअल शॉर्ट की वजह से V1 इज इक्वल टू V2 होता है, और V2 किसके बराबर दे रखा है, V इनपुट के बराबर, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। V1 की जगह मैंने V2 रख दिया, और V2 की जगह अब मैं V इनपुट रख दूँगी, तो V माइनस V इनपुट अपॉन R1 इज इक्वल टू V इनपुट अपॉन R1 माइनस V आउटपुट अपॉन RF। अब मुझे चाहिए V आउटपुट, तो V आउटपुट को रखा एक साइड, यहाँ करते V आउटपुट अपॉन RF इज इक्वल टू, यहाँ पर ये V इनपुट अपॉन R1 है, ये माइनस का वहाँ प्लस का जाएगा, तो V इनपुट अपॉन R1 कॉमन ले लो, तो V आउटपुट इज इक्वल टू RF गया ऊपर, और यहाँ से नीचे से एक मिनट, यहाँ पर R1 तो है, यहाँ R1 नहीं, नीचे वो आएगा,
यहाँ पर इस पार्ट इस साइड आएगा आर एफ। ओके, तो अब आर एफ को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से वी आई को कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बचा 1/R1 प्लस 1/RF, एंड देन आर एफ को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट 1 आर एफ, और यहाँ पर भी आर एफ, तो ये हो गया 1 प्लस RF/RI। ओके, R1 या फिर R इनपुट जो भी नाम देना। तो यहाँ से अब क्या हो गया, V आउटपुट अपॉन V इनपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF/RI। तो अब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये आउट ऑफ फेज है, ये इन फेज जो भी आउटपुट होता है वो देता है, बिकॉज इसमें साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से गेन की वैल्यू क्या होगी, गेन इज नथिंग बट 1 प्लस RF/RI। ओके, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि ऐसा सर्किट बनाओ जिसमें गेन कितना हो रहा हो, नॉन इन्वर्टिंग सर्किट, गेन कितना हो रहा हो 3 वोल्ट्स या फिर 2 वोल्ट्स। तो लेट से 3 वोल्ट्स है, तो गेन 3 वोल्ट्स है, मतलब वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट या फिर 1 प्लस RF/RI मस्ट बी 3। तो यहाँ से RF/RI शुड बी 1 माइनस, मतलब 3 माइनस 1 2, तो मतलब अगेन RF इज इक्वल टू 2RI। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर 500 ओम का RI है तो 1 किलो ओम का RF लेना पड़ेगा, तो हमारा जो गेन है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एक बार देखते हैं एडर। ठीक है, एडर इज वेरी इजी। अब एडर में भी दो तरह के हैं, इन्वर्टिंग एडर मतलब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ओके, सो इसमें क्या होगा, पहले इन्वर्टिंग देखते हैं। तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर या फिर इन्वर्टिंग एडर, तो यहाँ पर एक इन्वर्टिंग है, यहाँ पर ये वी आउटपुट, और ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर फीडबैक एक ही लगेगा आर एफ, ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड। अब यहाँ पर सिंस ये इन्वर्टिंग है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा ग्राउंड। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग साइड हो जाएगी ग्राउंड, इसको कह दो R2 नहीं कहते, इसको हम नॉन इन्वर्टिंग है तो RNIN लिख देते हैं। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग। ओके, एंड यहाँ पर जो सर्किट्स है, लेट्स से यहाँ पर मैंने 3 इनपुट्स डाल रखे हैं। ठीक है, एक R, एक यहाँ पर, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब ये है R1 के क्रॉस, ये है R2 के थ्रू और ये है R3 के थ्रू। यहाँ पर दे रखा है V1, इसे भी कर दिया इस साइड से ग्राउंड। यहाँ दे रखा है V2, इसे कर दिया, और यहाँ दे रखा है V3 और इसे कर दिया ग्राउंड। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका गेन या फिर इसका जो मतलब रिजल्टेंट होगा वो वी आउटपुट होगा, वो क्या होगा, वी आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें भी देखते हैं, ये एक पॉइंट है, इसको लेट से कह दो ए, इसको कह दिया बी। ओके, यहाँ पर होगा V2, यहाँ पर होगा V1। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर, तो अगेन एट पॉइंट ए हम देखते हैं, या फिर बी पे एक बार इक्वेशन लिख लें वापस से। तो बी की इक्वेशन तो ये होगी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी यहाँ पर करंट कैसे जा रहा होगा ऐसा, और ये सीधा ओपैम्प के अंदर जा रहा है, और ओपैम्प के अंदर जो करंट जाता है उसे जीरो मानते हैं, बिकॉज आइडियली जो ओपैम्प के अंदर रेसिस्टेंस है या फिर इनपुट इम्पीडेंस है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। सो फॉर द सेम रीजन यहाँ पर जो आई पी है एट पॉइंट पी, आई पी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको आई वी डैश भी कह सकते हैं, क्योंकि आई पी अगर यहाँ ले लो तो ये आई वी डैश, तो आई वी डैश इसको तो जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्राउंडेड है इस साइड से जा रहा है, तो जीरो माइनस V2 अपॉन किसके थ्रू जा रहा है, RNIN के थ्रू, ये हो जाएगा जीरो, तो यानी यहाँ से V2 कितना आ गया, 0 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये आ गया V2। अब यहाँ पर देखते हैं इस केस में, यहाँ पर एट पॉइंट ए यहाँ कितने करंट्स हैं, एक करंट R1 के अक्रॉस है, इसको लेट से कह दिया I1, एक करंट I2 के अक्रॉस है, इसको कह दिया I2, और एक करंट इस डायरेक्शन में, और एक करंट है R3 के अक्रॉस, इसको कह दिया I3, फिर एक करंट है फीडबैक के अक्रॉस, वो है IF, और एक करंट है अंदर जाता हुआ जिसको कह दिया IB। ओके, तो अब KCL पे कितने करंट्स हो गए, 3 तो यहाँ से हो गए, 2 यहाँ गए, और मतलब एक यहाँ गया एक यहाँ गया, तो 5 करंट्स ओवरऑल है। बस ये आ कैसे रहे, 3 करंट्स इन इस साइड आ रहे हैं, मतलब एक तरह से इसको कलेक्ट कर रहे हैं, और 2 करंट डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे कि जो इनपुट करंट है वो इक्वल टू होना चाहिए आउटपुट करंट के, राइट। तो इनपुट करंट कितने हैं, अब इनपुट करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो इसमें सारे एक साथ आ रहे हैं, जात कौन कौन से रहे हैं, वो जा रहे हैं IB प्लस IF। ओके, तो अगर अब I1 की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हम I1 की इक्वेशन लिख सकते हैं, I1 इधर से इधर आया, ठीक है, इधर क्या है V1 है, तो V1 माइनस
वी, अब यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर पॉइंट कितना है, सिंस ये सारा एक ही लाइन है तो यहाँ पर पॉइंट कितना है, ये है V1। ओके, यहाँ पर V1, यहाँ पर ये सेम ही पॉइंट है तो ये हो गया V1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, V1, ये V1 बोर्ड आ रही है, इसको क्या नाम दूँ, इसको अगर ये V इनपुट है तो ये V ही लिख देते हैं, VA लिख देते हैं। ठीक है, VA, इसको कहते हैं VA, इसको कहते हैं VB। ठीक है, तो ये हो गया VA इज नथिंग बट जो ये जो इसके अक्रॉस है, ओपैम्प के अक्रॉस, ठीक है, ये जो एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पर बना हुआ है वो, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इसके कैसे लिखेंगे, I1 को कैसे लिखेंगे, V1 माइनस VA अपॉन किसके थ्रू जा रहे हैं वो, R1 के थ्रू, तो ये हो गया R1 प्लस V2 माइनस VA अपॉन R2 देन V3 माइनस VA अपॉन R3 इज इक्वल टू IB। हम लोग अपना फिर से आइडियल केस ले रहे हैं तो IB को तो कर दो 0, बचा क्या IF कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, VA माइनस यहाँ पर जा रहा है तो V आउटपुट अपॉन में RF। ओके, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अब पहले VA की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब VA इज नथिंग बट वर्चुअल शॉर्ट के थ्रू VB के बराबर होना चाहिए, और VB क्या है, VB इज 0 वोल्ट्स, यहाँ पर हमने निकाल लिया कि VB की वैल्यू तो 0 वोल्ट्स है, तो ये भी क्या हो गया 0 वोल्ट्स। ओके, तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर रख देंगे, तो V1 माइनस 0, उसको नहीं लिख रहे, V1 अपॉन R1, यहाँ पर V2 अपॉन R2, ठीक है, और यहाँ पर V3 माइनस 0 यानी V3 अपॉन R3 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, VA 0 है तो यहाँ पर हो गया माइनस V0 अपॉन R3। ओके, एंड अगेन इन्वर्टिंग है तो एक माइनस साइन तो आ ही रहा है, तो अब इसको नेट लिखेंगे तो V आउटपुट विल बी नथिंग बट V आउटपुट विल बी RF को उधर भेज दिया और माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस RF, अंदर क्या हो जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ओके, ये हो गया इन्वर्टिंग के लिए। अब ऐसे ही एक बार नॉन इन्वर्टिंग का भी देख लेते हैं, इन्वर्टिंग का तो ये हो गया, नॉन इन्वर्टिंग का देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं डिजाइनर सर्किट वाले की, ऐसा सर्किट डिजाइन करो जिसमें ये क्वेश्चन बन रही हो, ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, ये सब। ठीक है, तो एक बार नॉन इन्वर्टिंग भी देखते हैं। नॉन इन्वर्टिंग के लिए नथिंग बट अगेन ये हो गया V आउटपुट, यहाँ हो गया सेकेंड पिन हमारी माइनस वाली क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग पिन। अब नॉन इन्वर्टिंग है तो जो भी इनपुट्स हैं, ठीक है, वो इसके अक्रॉस लगेंगे। ओके, सो तो यहाँ हो जाएगा एक सर्किट, यहाँ हो जाएगा मतलब यहाँ पर एक रेसिस्टर के थ्रू, यहाँ पर एक के थ्रू, यहाँ पर, तो लेट्स से ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है V3, V2, V1, तीनों कनेक्टेड है ग्राउंड से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर R1 है जो कि ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड है। ठीक है, R1 यहाँ I लिख देते हैं, और यहाँ पर है इसके क्रॉस फीडबैक रेसिस्टर विच इज़ RF। ओके, एंड अगेन ये पॉइंट है VB और ये पॉइंट है VE। ओके, तो पहले क्या देखते हैं, पहले ये वाला सर्किट देख लेते हैं बिकॉज ये इजी है। तो एट पॉइंट A करंट क्या है, करंट इज नथिंग बट यहाँ से जो आ रहा है वो, वैसे इसको ऐसे करने से पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या है, वहाँ पर दो डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं। एट पॉइंट B देखते हैं, एट पॉइंट B करंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, ये है I3, ये है I2, ये है I1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, ये है VB, और इसके अंदर मतलब यहाँ से तीनों, अब इस पॉइंट पे KCL लगाना है तो KCL कैसे लगेगा, इनपुट करंट कितने हैं, 3 जगह से करंट इस पे आ रहे हैं और एक जगह से जा रहा है विच इज़ IB क्या है, जो इसके अंदर मतलब ओपैम्प के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर एंटर कर रहा है, बट आइडियल केस में ये अंदर 0 होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जो करंट है, जो तीनों करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो इनपुट करंट है पॉइंट P पे, ये इक्वल होना चाहिए IB के, और IB प्राइम लिख रही हूँ बिकॉज इस साइड है, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं तीनों की इक्वेशन को लिखती हूँ। I1 क्या हो जाएगा, I1 इस डायरेक्शन से इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा V1 माइनस VB, क्योंकि इस अभी पैरेलल है तो इस इन तीनों पे VB ही है यहाँ पर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है पूरे पॉइंट्स पे।
तो यहाँ पर V1 यहाँ पर VB, तो ये क्या हो जाएगा V1 माइनस VB अपॉन में R1, देन V2 माइनस VB अपॉन में R2, देन V3 माइनस VB अपॉन में R3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं VB निकालूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 तो मैं निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 अपॉन R1 रहने दिया, VB अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 और यहाँ पर माइनस VB अपॉन R2, यहाँ पर प्लस V3 अपॉन R3 और यहाँ पर माइनस VB अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी VB, ये भी VB, ये भी VB, तो यहाँ से VB कॉमन लेके बचेगा क्या, तो VB अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 ऐसे नहीं आएगा। अगर मैं VB को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, VB को कॉमन लेकर 0 के उस साइड करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू में इस साइड का क्या बच रखा है V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है, ये हो गया VB की इक्वेशन। अब आगे एक बढ़िया ऐसे, ओके, यहाँ से VB कॉमन ले लिया, तो जब VB को कॉमन लिया यहाँ पर माइनस में तीनों, तो उस साइड जाके प्लस में कर दिया, बचा क्या 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 और बाकी ये एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे ये एज इट इज रहेगा V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3। ओके, अब ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट ये जो VB है ये इक्वल रहेगा VB इज इक्वल टू VA, ये इक्वल रहेगा ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट किसके VA के, तो यहाँ पर मैं VB की जगह VA लिख सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन किसकी होगी VA की। अब इसे यूज़ कहाँ करना है, इसे यूज़ करते हैं इस वाले पॉइंट A पे, ठीक है, वहाँ के एनालिसिस पे, तो इसे मैं लिख देती हूँ इस जगह। अब पॉइंट A पे देखते हैं, एट पॉइंट A, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन आई आ रहा है, आई लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू वो जा रहा है एक इनसाइड IB जो कि ओप एम्प के अंदर जा रहा है और एक जा रहा है फीडबैक के थ्रू IF। ठीक है, IB इज 0 बिकॉज हम आइडियल केस ले रहे हैं जहाँ पर वो इनफाइनाइट है, सेम रीजन। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू IF, आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ग्राउंडेड है तो 0 माइनस VA अपॉन R1 या फिर RI इज इक्वल टू IF क्या हो जाएगा VA माइनस V0, V आउटपुट मतलब अपॉन RF। ओके, तो यहाँ से हमें किसकी एक्सप्रेशन चाहिए V आउटपुट के, तो हम इसे एक साथ ले लेते हैं, तो V आउटपुट अपॉन RF विल बी नथिंग बट VA को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1। ठीक है, देन अगेन V0 इज इक्वल टू हो जाएगा RF उधर जाएगा तो हो जाएगा VA 1 प्लस 1 अपॉन RF। ओके, ये तो सेम वही है कि हमारा V इनपुट मतलब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन या फिर वो जैसा होता है जो एक्सप्रेशन होता है वही है, बस यहाँ पर VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू वही लंबी सी इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूँ 1 अपॉन यहाँ पर R1 आएगा, नहीं RF अपॉन R1। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ RF अपॉन I लिखा हुआ है, नाम खुद से देख लेना कि यहाँ पर I है, यहाँ पर 1 2 3, मैं नाम में कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या क्या नाम दूँ 1 2 3 यहाँ पर होगा तो वहाँ पर RI दे दिया ऐसे। ठीक है, 1 प्लस RF अपॉन RI, देन VA की क्वेश्चन लिख देते हैं, VA इज नथिंग बट पहले तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3, देन डिवाइड में उसके क्या आएगा, VA के साथ मल्टीप्लाई में क्या था 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 R3, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट्स इट। तो ये हो गया नॉन इन्वर्टिंग एडर, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ओके, बट इतने लंबे क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, इसे हम एक केस और KVL लगा के जैसे भी हम लोग सॉल्व करें, जैसे हमने ये डिराइव किया वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं आप इसके ऊपर। उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे ये तो है एक जनरल एक्सप्रेशन की समिंग एम्पलीफायर्स में होता कैसे। ठीक है, बट लेट्स से इसके अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे अगर मुझे एडर बनाना हो, मतलब मुझे एक ऐसा सर्किट बना रहा हो जो कि जस्ट ऐड कर देता हो V1 इज टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा सर्किट बना रहा हो जहाँ पर सिंपल एडिशन होता हो। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर RF अपॉन RI, RF अपॉन R2, RF अपॉन R3 को
हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं आर एफ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूँ, नहीं सॉरी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 कर दूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू आर एफ, अगर अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आर सारे सारे कैंसिल हो जाके क्या आउटपुट क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एडर कि यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन होता है विद माइनस साइन स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एडर। देन एक आता है कि एवरेज कैसे ले सकते हैं। एवरेज लेने के लिए पहली बात तो क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज नथिंग बट अगर वी आउटपुट लेना है एवरेज लेना तो होना चाहिए V1 V2 प्लस V3 अपॉन 3, राइट। तो एवरेज लेने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसका नीचे क्या आ जाए 3 आ जाए और ऊपर जो आर एफ है वो भी हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हमें आउटपुट कैसे चाहिए, V0 इज इक्वल टू 1 अपॉन, माइनस को अगर मैं माइनस ले भी लो चलो, हमें चाहिए 1 V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन में 3, राइट। ये हमारा एवरेज होगा। इसको कैसे ले सकते हो, माइनस अगर मैं लेकर चलूँ तो 1 अपॉन V1 अपॉन 3 प्लस V2 अपॉन 3 प्लस V3 अपॉन 3, ठीक है। अब इसे एक बार इक्वेट करते हैं इसके, ठीक है, इसके इक्वल रखते हैं कि कैसे इक्वेशन बन गई। तो हो जाएगा V1 अपॉन 3 प्लस V2 अपॉन 3 प्लस V3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस मैंने मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो आर एफ अपॉन R1 V1 प्लस आर एफ अपॉन R2 V2 प्लस आर एफ अपॉन R3 V3, राइट। अब यहाँ से V1 V1 V2 V2 V3 V3 ये तो सेम ही है, तो इसका क्या क्या इक्वल होगा, इसका कोफिशिएंट क्या है आर एफ अपॉन R1, इसका है 1/3, तो इनको क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। तो 1/3 इज इक्वल टू आर एफ अपॉन R1, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू आर एफ अपॉन R2, तीसरा हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू आर एफ अपॉन R3, राइट। अब यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई आर एफ की, ठीक है। आर एफ 1/3 नहीं, R1 की निकाल लेते हैं। R1 इज 3RF, R2 इज 3RF और R3 इज 3RF, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 को 3RF रख दूँ, तो हमारा जो सर्किट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, एक एडर सर्किट की तरह, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मतलब एडर नहीं, एवरेज सर्किट की तरह। अगर 4 होते तब भी यही सेम ही पैटर्न होता, बस उसमें शायद यहाँ पर 4F RF हो जाता, डिराइव कर सकते हो आप लोग। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, एक और देख लेते हैं इससे पहले। अब एक होता है वेटेड मीन। वेटेड मीन में क्या होता है कि सारे अगर मैं बोलूँ वेटेड मीन तो V बार, तो ये होगा वेट इंटू V1 प्लस वेट इंटू V2 प्लस वेट इंटू V3, ओके। ये कुछ वैल्यूज होंगी वेटेड, ओके। और यहाँ पर होगा V1 W1 मतलब इनके वेट्स का सम, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी सिंपल यही है, हम इसे इक्वेट करते हैं डायरेक्टली उससे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा W1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 V1 प्लस W2 अपॉन में समेशन ऑफ W I इज इक्वल टू 1 से 3 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा W3, यहाँ पर 3 लिया इसलिए मैंने 3 तक लिया है, वरना ये और भी आगे जा सकता है। और यहाँ पर V2, यहाँ पर W3 V3 अपॉन समेशन ऑफ WI 1 से 1 इक्वल टू 1 से I इक्वल टू 1 से 3 तक इज इक्वल टू किसके इक्वल किसके रखना है हमें, माइनस 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 तो मैंने हटा ही दिया, तो ये होगा आर एफ अपॉन R1 V1 प्लस आर एफ अपॉन R2 V2 प्लस आर एफ अपॉन R3 V3 के, ठीक है। तो वहाँ से एक एक इक्वेशन को फिर से इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा W1, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, ये जो समेशन वाला पार्ट है इसको कॉमन ले लूँ और इसे बाद में इंट्रोड्यूस करूँ, ठीक है। लाइक पहले हम लोग क्या निकाले, सिर्फ वेटेड वाला निकाले, W1 V1 W2 V2 W3 V3 इसकी इक्वेशन निकाल लें, फिर बाद में इनके सम से डिवाइड कर दें, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि हम एक एक पर्टिकुलर को वो करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये करते हैं, इसको अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हटा दूँ, ओके। एंड देन 1 अपॉन समेशन ऑफ W आईज फ्रॉम I इक्वल टू 1 से 3 तक। तो अंदर क्या बचा, W1 V1 प्लस W2 V2 प्लस W3 V3, ठीक है, W3 V3। और यहाँ पर क्या बचा, आर एफ अपॉन R1, ये पूरी इक्वेशन। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एक बार अगर मैं इक्वेट करूँ तो क्या बचेगा, W1 इज इक्वल टू आर एफ अपॉन R1
W2 इज इक्वल टू RF/R2 एंड W3 इज इक्वल टू, अब हमें ऐसे चूज़ करने हैं कि इनका जो रेशियो हो वो W के बराबर हो। एक बार वो आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि ए जो भी आउटपुट होगा वो हो जाएगा, ये जो पूरी इक्वेशन आएगी वो। ओके, डिवाइड हमें एक्सटर्नली कर देना किससे, W1 प्लस W2 प्लस W3, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक वेटेड मीन सर्किट। ठीक है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे, पर पहले एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब जैसे ये क्वेश्चन है PYQ का, कि इसमें बहुत ही ईजी है, तो कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर एन ओपन बेस्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वोल्टेजेस एंड रेसिस्टर्स। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। यहाँ पर कितने इनपुट दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं 3 इनपुट, तो 3 के लिए लिख देते हैं, तो V3/R3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है, फर्स्ट पार्ट में V1 दे रखा है 1 वोल्ट्स, V2 दे रखा है 2 वोल्ट्स एंड V3 दे रखा है 3 वोल्ट्स। ओके, R1 दे रखा है, R1 इज 500 किलो ओम्स, R2 इज 1 मेगा ओम and R3 is 1 mega ohm. Okay, and RF कितना दे रखा है, RF is nothing but 1 mega ohm. Okay, अब हमसे पूछा है कि इसका आउटपुट कितना होगा, तो ये तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, तो V नॉट इज मतलब V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम्स। ठीक है, इनसाइड क्या हो जाएगा, V1 यानी 1 वोल्ट अपॉन R1, R1 कितना है, R1 इज 500 किलो ओम्स। ओके, plus V2 is 2 volts, so 2 volts upon R2 which is 1 mega ohm, and V3 is 3 volts upon 1 mega ohm. ओके, ये हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं इसको -1 मेगा ओम, और नीचे से हम लोग ले सकते हैं, किस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, अगर मैं ले लूँ मेगा ओम को कॉमन, ठीक है, 1 मेगा ओम, तो अगर मैं ले लूँ 1 मेगा ओम कॉमन डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर तो 500 किलो ओम है, तो 500 किलो ओम डिवाइड बाय 1 मेगा ओम कितना हो जाएगा, 500 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 10⁻6 10⁻5 एक्चुअली किलो है ना, 5 इंटू 10⁻5 5 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 10⁻6, तो ये हो जाएगा एक कैंसिल, तो ये होगा एक 10 कम पड़ेगा, तो इसमें एक 10 मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 वोल्ट्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 10⁻5 है और यहाँ पर मेगा ओम कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें एक 10 की कम है, तो हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 वोल्ट्स प्लस 2 वोल्ट्स प्लस 3 वोल्ट्स। ठीक है, बाहर 1 मेगा ओम तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया -15 वोल्ट्स। ओके, सो V आउटपुट इज नथिंग बट -15 वोल्ट्स। यहाँ पर ये 10 वोल्ट नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पर जब मैंने 500 यहाँ पर लिखा था V1 1/500 500 किलो ओम मीन्स 5 इंटू 10⁻5 राइट, और नीचे मुझे लेना था 10⁻6 को कॉमन, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया 10⁻6। अब जब मैंने 10⁻6 कॉमन लिया तो ये 5 टू 10 बचा। ओके, सो यहाँ पर ये 2 वोल्ट्स आएगा। ओके, तो अब जो आउटपुट आएगा बाकी सब सेम है, बाकी यहाँ पर 1 मेगा ओम कैंसिल हो गया, तो बचा 2 प्लस मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स, वो भी माइनस का बिकॉज ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सो V आउटपुट इज नथिंग बट -7 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट एक देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम बहुत ईजी है। नेक्स्ट में दे रखा है V1 को, तो दे रखा है -2, V1 इज इक्वल टू -2 वोल्ट्स एंड देन V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स एंड V3 इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड R1 इज 200 kilo ohms, so 2 into 10⁵ ohms, and R2 is 500 kilo ohms means 500 10⁵ ohms, and R3 is 1 mega ohm means 10⁶ ohms। ठीक है, and RF दे रखा है 1 मेगा ओम, तो ये भी 10⁶ ohms। ओके, तो इसमें भी डायरेक्ट सम करना है, तो ये जाएगा V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF इज 10⁶ ohms। ओके, then inside मतलब ब्रैकेट में -2 वोल्ट्स -2 अपॉन R1 इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁵ ohms प्लस V2 कितना है 3 वोल्ट्स 3 वोल्ट्स, तो 3 वोल्ट्स अपॉन R2 कितना है 5 इंटू 10⁵ ohms
देन यहाँ पर है प्लस V3 इज़ 1 ओम अपॉन 10⁻6 ओम्स, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मुझे 10⁻6 को कॉमन लेना चाहिए, राइट। तो जब मैं 10⁻6 को कॉमन लेना है, यहाँ पर 10⁻5 है, तो मैं यहाँ पर हर जगह 10 के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रही हूँ। तो 20, यहाँ पर 10⁻6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये 10⁻6, और यहाँ पर 20 वोल्ट्स, यहाँ पर 30 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, और अब ये हो जाएगा, यहाँ से 10⁻6 कॉमन लिया तो 10⁻6 ओम्स अपॉन 10⁻6, ये तो कैंसिल हो गया। अंदर क्या बचा, -20 अपॉन में ये 2, प्लस 30 अपॉन में ये 5 एंड प्लस 1, ओके। तो अब ये इसका आउटपुट कितना आ जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 5 6, ठीक है, +6, और यहाँ पर क्या है, V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ब्रैकेट में क्या है, माइनस का 2 10 सा 20, तो माइनस का 10 एंड 5 6 सा 30, सो 6 + 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का -1 इंटू -10 + 7 इज -3 वोल्ट्स, ठीक है। तो V आउटपुट इज नथिंग बट +3 वोल्ट्स, ओके। तो बहुत ही इजी था, डायरेक्ट यूज़ करना था हमें फॉर्मूला को। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव करना भी आना चाहिए, बाकी ये बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट एक करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर 8R V1, मैंने यहाँ पर V1 V2 V3 V4 है, और इनके साथ रेसिस्टेंस कैसे हैं, 8R 4R 2R R, और फीडबैक रेसिस्टेंस कितना है R, ठीक है। सो सारे R के ही उसमें फॉर्म में है, बस यहाँ पर कैसे देता है, इसमें ये 8 टाइम्स है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक बार अगर याद ना हो लेट से फॉर्मूला, ठीक है, तो क्या करना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे, अब पहले इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पर तो डायरेक्ट ये V2 = 0 ही रखा है, ठीक है। और सिंस V1 = V2 ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, तो V1 कितना हो जाएगा 0 वोल्ट्स, तो मतलब यहाँ पर कितना है 0 वोल्ट्स, तो डायरेक्ट लिख लो 0 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट जाएगा वो 0 है, बिकॉज यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट ए पे जो करंट है, जो यहाँ से करंट आ रहा है, जो कि इन चारों का सम है, वो करंट किसके ऊपर हो जाएगा, इस IF के, जो कि इस फीडबैक रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों का जो सम है I = IF, तो अगर मैं इन चारों का सम निकालूँ तो कैसा हो जाएगा, वो होगा पहले का देखते हैं, वो कितना होगा V1 माइनस, अब ये 0 है और ये सारे पैरेलल में, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो करंट है, इसके अक्रॉस जो करंट है, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3, तो कैसे लिखेंगे, V1 - 0, तो V1 - 0 अपॉन 8R प्लस V2 - 0 अपॉन -0 को हटा देना अपॉन 4R प्लस V3 - 0 अपॉन 2R एंड प्लस V4 - 0 अपॉन R शुड बी इक्वल टू IF। IF क्या है, इसके अक्रॉस जा रहा है, R के अक्रॉस, और ऐसे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 0 माइनस V आउटपुट, यहाँ पर V आउटपुट है, V आउटपुट, तो इससे सीधे लिख सकते हैं कि -V आउटपुट अपॉन किसके क्रॉस जा रहा है, R के क्रॉस, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से सारे R ले लेते हैं, तो इस जगह V1 अपॉन 8 प्लस V2 अपॉन 4 प्लस V3 अपॉन 2 एंड प्लस V4 अपॉन 1 इज इक्वल टू -V0, ठीक है। तो अब एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं, आंसर तो ये भी सही ही है। तो V0 की जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी माइनस का V1 अपॉन 8 प्लस V2 अपॉन 4 प्लस V3 अपॉन 2 एंड V4, दैट्स इट, ये भी इक्वेशन, ओके। बाकी एलसीएम वगैरह लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, बट इतना भी ठीक है, ओके। सो ये हो गया विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, अगर याद ना हो तो, ये भी आसान था। और एक ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इसमें अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो सारा कैसे एनालिसिस करते हैं, कि कैसे डिराइव करते हैं, ये हम सीख लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ओपैम्प्स दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों ही नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट है वो किसके क्रॉस है, V2 नॉन इन्वर्टिंग साइड के क्रॉस है, ठीक है। तो अगर V1 यहाँ है, ठीक है, पहले तो इस पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट है A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट C, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और सर्किट नहीं है, यहाँ पे भी C, ये भी BC, ये भी BB, ठीक है। तो अब ये जो V1 है यहाँ पर, ठीक है, V1 यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। और ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट जो यहाँ पर VA है, VA वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो VA शुड बी इक्वल टू V1। सिमिलरली इस केस में अब यहाँ पर क्या है, ये ओपैम्प
ये जो ओप एम्प है इसका जो आउटपुट है वो इसके अक्रॉस आएगा। तो अगर कह दो वी नॉट डैश, ये हमारा वी नॉट डैश है, मतलब ओप एम्प फर्स्ट का वो है आउटपुट है, तो ये क्या है वी बी। तो वी बी कितना हो गया, वी बी इक्वल टू वी नॉट डैश। ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया, ये वैसे इसमें ज़रूरत मतलब इसमें ज़रूरत है बट ओवरऑल ऐसे डिफाइन नहीं है कि यहाँ पर वी नॉट डैश, ठीक है। देन इस पॉइंट पे देखते हैं, सी पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग है एक्चुअली, नॉन इन्वर्टिंग साइड लगा हुआ है, बट यहाँ पर ये जो है, ये जो 2 है यहाँ पर है V2, ठीक है। अगर ये V2 है तो वर्चुअल शॉर्ट की वजह से जो VC है, यहाँ पर जो VC है इसके अक्रॉस ये भी क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू V2, ठीक है। तो इस चीज़ को एक जगह लिख लेते हैं, और VB इज इक्वल टू V नॉट डैश एंड VC इज इक्वल टू V2। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है, एक एक करके एक एक पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट ए पे देखते हैं, एट पॉइंट ए क्या दे रखा है, एट पॉइंट ए पे यहाँ तो कोई करंट नहीं है क्योंकि आप तो वोल्टेज है और ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये तो एज इट इज है, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, ये जो करंट यहाँ से आ रहा होगा, दिस I1 कह दो, ये I1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, जो इसके क्रॉस गया और जो इसके क्रॉस गया। तो लेट्स से इसके क्रॉस गया IF और इसके क्रॉस गया I2, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग मतलब इनकमिंग करंट है विच इज I1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक तो गया I2 के क्रॉस और एक गया IF, ठीक है। इनकी वैल्यूज रख देते हैं। I1 क्या है, I1 इज 0 से आ रहा है VA तक, ठीक है। तो 0 माइनस VA अपॉन वट, अपॉन R2 के थ्रू आ रहा है, इज इक्वल टू I2 क्या है, I2 है जो ये R1 के क्रॉस गया। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, पहले यहाँ पर कितना है, यहाँ है VA माइनस यहाँ पर कितना है, ये है V पॉइंट B, VB की वैल्यू क्या थी, V नॉट डैश, ये V नॉट डैश है वो यहाँ है। तो ये इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, I2 इज VA माइनस, क्योंकि यहाँ से गया तो VA माइनस V नॉट डैश अपॉन में R1, ठीक है। फिर प्लस करते हैं IF क्या है, IF इज जो इसके क्रॉस गया, ठीक है। अब इसमें पोटेंशियल गैप कितना है, यहाँ से VA से स्टार्ट हुआ तो VA माइनस गया कहाँ तक है, यहाँ पर इस पॉइंट तक VC मतलब C पॉइंट तक। तो VC की वैल्यू क्या थी, VC की वैल्यू थी V2, ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट के थ्रू। तो VC इज इक्वल टू V2, सो VA माइनस V2 अपन किसके थ्रू रहा है, R के क्रॉस, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो होगी ये। अब इसको मैं थोड़ा सा लिख लूँ एक जगह, एक बार ये देख उसमें लिख लूँ। सो एक बार ओके, I1 क्या है, I1 इज यहाँ से जो इसके क्रॉस गया R2 के क्रॉस, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ VA तक है, तो 0 माइनस VA अपॉन R2, ठीक है। देन ये डिवाइड किस में, एक IF में और एक I2 में, ठीक है। I2 क्या है, जो R1 के क्रॉस जा रहा है, तो R1 के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, VA से स्टार्ट हुआ और VB तक गया, ठीक है। तो VB की वैल्यू क्या है, V नॉट डैश, क्योंकि ये आउटपुट है इसका, इस फर्स्ट ओपन का आउटपुट है, तो V नॉट डैश, ओके, ये हो गया। अब IF क्या है, IF है इसके अक्रॉस R के अक्रॉस, तो R के साइड एक साइड है VA और दूसरी साइड क्या है VC, और VC की वैल्यू क्या है, वर्चुअल शॉर्ट की वजह से VC की वैल्यू है V2, तो V2 नहीं VA माइनस V2 अपॉन में R। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट अब एक देखते हैं पॉइंट B पे, ठीक है, ये एट पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी पे इसमें भी KCL लगाते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से एक करंट आ रहा है I2 जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और एक करंट जा रहा है यहाँ पर। तो इस करंट की वैल्यू लेट्स से I3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, I2 इज इक्वल टू I3, तो I2 इज इक्वल टू I3। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट सी पे भी कर सकते हैं, CT करते हैं एक्चुअली। तो एट पॉइंट सी देखते हैं, एट पॉइंट सी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से देख लेंगे, एट पॉइंट सी देखते हैं। सी पे क्या है, 3 करंट आ रहे हैं, एक I3, एक यहाँ से आ रहा है IF और एक यहाँ से जा रहा है विच इज़ I4 लेट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इनकम करंट कौन से, I3 प्लस IF इज इक्वल टू I4, ठीक है। एक आने वाले करंट I3 और IF और जाने वाले करंट I4, ठीक है। तो I3 की वैल्यू क्या है, I3 इज नथिंग बट जो ये R1 के क्रॉस फ्लो कर रहा है, और R1 के क्रॉस कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, R1 के क्रॉस फ्लो करेगा वोल्टेज डिफरेंस कैसे है VB और यहाँ पर VC, ठीक है। तो VB की वैल्यू क्या थी, VB वॉज V नॉट डैश, बिकॉज VB यहाँ से आउटपुट से कनेक्टेड है, तो V नॉट डैश माइनस VC की वैल्यू क्या है V2, बिकॉज वर्चुअल शॉर्ट की वजह से ये जो वोल्टेज है ये भी वहीं पे है, तो V नॉट डैश अपॉन V2 अपॉन में क्या आ रहा है R1, ये हो गया R1 प्लस IF क्या है, IF इज नथिंग बट जो ये करंट फीडबैक के थ्रू आ रहा है, तो ये कितना है
इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये वी सी है यहाँ पर, बट आर पास है वी ए सी, तो वी ए माइनस, और वी ए की वैल्यू क्या थी, वी ए की वैल्यू थी वी वन ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट, तो वी ए या फिर वी वन एक्चुअली वी वन, यहाँ पर भी वी वन कर सकते हैं, वी वन यहाँ पर भी वी वन और यहाँ पर भी वी वन, ठीक है। वी वन माइनस वी सी कितना है, वी सी इज वी टू अपॉन में कितना करंट रेसिस्टेंस के थ्रू कितना है आर, एंड देन इज इक्वल टू आई फोर क्या है जो इसके प्रोसेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पर वी सी यहाँ पर वी नॉट, और वी सी क्या है वी टू, यहाँ पर डायरेक्ट वी टू माइनस वी आउटपुट अपॉन में आर टू। ओके, ये हो गई दूसरी हमारी क्या कहते हैं उसे, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी फर्स्ट इक्वेशन, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी वी वन माइनस वी टू, यहाँ पर भी वी वन माइनस वी टू, एंड यहाँ पे जो वी नॉट डैश है, अब वी नॉट डैश हमारा खुद का इंट्रोड्यूस था तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस वी नॉट डैश है, यहाँ पर ये प्लस वी नॉट डैश है, राइट। तो अगर मैं सिंपल प्लस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे प्लस कर देती हूँ, तो हो जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट डैश प्लस वी वन अपॉन आर वन, ठीक है। ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन से लिख रहे हो, माइनस वी नॉट डैश प्लस वी वन अपॉन आर वन, और फिर प्लस में है वी वन माइनस वी टू अपॉन आर ये, और इस इक्वल टू में है एल एच एस में है माइनस वी वन अपॉन आर टू, ठीक है। तो अब इनको एडिशन करना है इसका, तो एडिशन हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये सेम ही है, तो वी नॉट कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर वी वन, इसमें क्या बचा, इसमें बचा वी वन, कहाँ लिखो, यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, वी वन माइनस वी टू अपॉन में आर वन, ठीक है, प्लस इस वाले में क्या बचा, ये तो सेम ही सेम है, तो जाएगा टू ऑफ ट्वाइस ऑफ वी वन माइनस वी टू अपॉन आर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू में इसे करेंगे तो ये हो जाएगा वी टू अपॉन आर टू माइनस वी वन अपॉन आर टू, तो हो जाएगा वी टू माइनस वी वन अपॉन आर टू एंड माइनस वी नॉट अपॉन आर टू, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, वी नॉट चाहिए, तो इसको वी नॉट की इक्वेशन लिख, अब वी नॉट मतलब इस साइड ले जाते हैं, वी नॉट अभी इधर है, इधर ले जाते हैं एल एच एस में, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर टू, ठीक है, वी नॉट अपॉन आर टू इधर क्या, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी है वी टू माइनस वी वन अपॉन आर टू, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये प्लस में है ये टर्म, तो उस साइड माइनस में जाएगी, तो माइनस वी वन माइनस वी टू अपॉन आर वन, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस में है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये वी वन माइनस वी टू है, कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा बाहर प्लस, और अंदर बचेगा वी टू माइनस वी वन अपॉन आर वन, ठीक है। सिमिलरली जब ये वाली टर्म जाएगी उधर, तो ये भी हो जाएगी माइनस टू वी वन माइनस वी टू अपॉन आर, बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा वी टू माइनस वी वन, तो इसे मैं लिख लेती हूँ ट्वाइस ऑफ वी टू माइनस वी वन अपॉन आर, ठीक है, और बस हो गया ये। अब ऊपर देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, वी टू माइनस वी वन, ठीक है, तो अगर मैं वी टू माइनस वी वन कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर वन प्लस ट्वाइस ऑफ वन अपॉन आर, और कॉमन में वी टू माइनस वी वन। अब यहाँ पर वी नॉट अपॉन आर टू है, तो वी नॉट को निकालना है, तो वी नॉट के लिए आर टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर, तो आर टू जब इस ब्रैकेट में जाएगा तो ये हो जाएगा आर टू अपॉन आर टू वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस ट्वाइस ऑफ आर टू अपॉन आर वन, एंड यहाँ पर वी टू माइनस वी वन ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया डिराइव, ईजी था, बस इसमें ध्यान देना है कि केसीएल ही लगना है हर जगह, बस ध्यान देना है कि कैसे करंट आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना है कि अगर करंट इस साइड से आ रहा है तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वो पहले हायर वोल्टेज है, हायर माइनस लोअर करना है, ओके, वरना साइन का डिफरेंस, साइन का मिस्टेक हो जाएगी, ओके। सो ये हो गया समर एम्पलीफायर से, फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो एक बार सब्ट्रैक्टर देखते हैं एंड देन एंड करते हैं। अब सब्ट्रैक्टर सर्किट के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे से, ये हो गया ओपैम्प, ये हो गया वी आउटपुट, यहाँ पर हमें दोनों साइड मतलब हमें डिफरेंस मतलब दोनों साइड देना है, ठीक है, दोनों साइड भी इनपुट होगा, यहाँ पर तो सेम वैसा ही R1 और यहाँ पर ये V1 के अक्रॉस होके यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ
यहाँ पर जस्ट V1 लिख देते हैं। सो ये हो गया V1, यहाँ से V1 आ रहा है। एंड देन यहाँ पर दो सर्किट जाएंगे, एक अगर ये पॉइंट A है, ये B है, देन यहाँ पर एक R2 के अक्रॉस V2, ठीक है, ये B नहीं सॉरी R2, एंड यहाँ पर एक RF और ये होगा ग्राउंड, और यहाँ पर RF मतलब ये जो RF लगा है और ये जो RF लगा है, ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए, ठीक है। क्यों, ये आगे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ये इन्वर्टिंग साइड और ये नॉन इन्वर्टिंग साइड, ठीक है। तो अब इसमें फिर से एक क्वेश्चन लिखते हैं कैसे कि इस पॉइंट पे पॉइंट P यहाँ पर सॉल्व कर देते हो। एट पॉइंट B पे अगर KCL लगाए तो एक करंट यहाँ से आ रहा होगा, लेट्स से I2, और एक यहाँ से आ रहा होगा, लेट्स से IF, ठीक है। IF डैश दे देते हैं बिकॉज यहाँ पे भी एक IF होगा, तो IF डैश, ठीक है। और यहाँ पर जा रहा होगा IB, ओके। सो अगर इसको लिखें तो I2 प्लस IF डैश शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज IB शुड बी 0। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 कहाँ से आ रहा है, V2 के क्रॉस आ रहा है, तो V2 माइनस VB अपॉन किसके थ्रू आ रहा है, R2 के थ्रू, प्लस IF डैश क्या होगा, IF डैश विल बी नथिंग बट 0 से आ रहा है, मतलब ग्राउंड से, तो माइनस 0 माइनस VB अपॉन RF। अब यहाँ से अगर मैं VB की वैल्यू निकालूँ तो V2 अपॉन R2, ओके, उस साइड VB हो जाएगा, तो VB हो जाएगा, मतलब VB को अगर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RF, राइट। अब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ कैसे, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन RF में एलसीएम लिया तो हो जाएगा R2 RF, और ऊपर होगा R1 प्लस R2, ठीक है। R2 से R2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो VB की ओवरऑल वैल्यू मिलेगी उससे हमें मेन मतलब है, तो VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB की वैल्यू हो जाएगी RF V2 अपॉन R1 प्लस R1 नहीं RF अपॉन R2, ओके। सो हो जाएगा VB विल बी RF V2 डिवाइड बाय RF प्लस R2, ओके। ये हो गया VB की वैल्यू, और VB किसके इक्वल होगा, VA के, बिकॉज ऑफ वर्चुअल शॉर्ट, ओके। तो वो भी देखते हैं, उसका यूज करते हैं पहले यहाँ पर। अब इसकी एट पॉइंट BA देखते हैं, एट पॉइंट A क्या होगा, एट पॉइंट A, एट पॉइंट A जो ये इन करंट है जो V1 के थ्रू आ रहा है, लेट्स से वो I1 है, और जो इसके अक्रॉस जा रहा है वो IF है, ठीक है। और यहाँ पर जो जा रहा है वो 0 ही है, ठीक है। तो I1 प्लस IF प्लस नहीं होगा एक्चुअली, वो इज इक्वल टू होगा, बिकॉज यहाँ से ये इन आ रहा है करंट और ये जा रहा है, तो ये इक्वल होना चाहिए था। I1 इज इक्वल टू IF, तो I1 की वैल्यू क्या है, I1 आ रहा है V1 से VA के पॉइंट पे, और किसके थ्रू आ रहा है, R1 के, तो ये हो जाएगा V1 माइनस VA अपॉन R1, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए IF के, विच इज गोइंग फ्रॉम VA टू V0, मतलब V आउटपुट, तो VA माइनस V आउटपुट अपॉन किसके थ्रू जा रहा है, RF के थ्रू, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देंगे। तो अब इसको अगर मैं लिखूँ इसी को अरेंज करके, तो हो जाएगा V1 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 इज इक्वल टू VA अपॉन RF माइनस V0 अपॉन RF। अब हमें क्या चाहिए, V आउटपुट चाहिए, तो V आउटपुट को एक साइड कर लेते हैं, तो ये जाएगा V आउटपुट अपॉन RF इज इक्वल टू, यहाँ पर VA को कॉमन ले रहे अगर, तो VA अगर कॉमन ले रहे तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1, राइट। एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस V1 अपॉन R1, ठीक है। अब VA किसके बराबर है, VA इज इक्वल टू VB, तो VB की इक्वेशन को यहाँ रख देते हैं, तो VB इज नथिंग बट RF V2 अपॉन में क्या है, RF प्लस R2, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में VB के साथ, मतलब VA के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इक्वेशन एज इट इज, इसको भी एज इट इज कर देते हैं कि R1 RF, मतलब इसको क्रॉस में ऐसे नहीं आएगा, सॉरी, इसका एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में होगा RF R1, और यहाँ होगा RF R1 प्लस RF, ओके। ये हो गया माइनस V1 अपॉन R1 एज इट इज। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर भी RF, यहाँ पर भी RF, तो RF से RF कैंसिल, बचा क्या, एक बार लास्ट ढंग से देखते हैं, बचेगा क्या, V0 अपॉन RF इज इक्वल टू, ये क्या है V2
अपॉन में आर एफ प्लस आर टू और इंटू आर वन प्लस आर एफ अपॉन में आर वन माइनस में वी वन अपॉन आर वन। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सब्ट्रैक्टिंग एम्पलीट, मतलब सब्ट्रैक्टिंग सर्किट बनाना है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ये है V2 माइनस V1 की टाइप की कुछ इक्वेशन बने, राइट। तो V2 माइनस V1 की इक्वेशन कब बनेगी, मतलब हमारा ये कॉमन आना चाहिए। तो ये कॉमन आने के लिए क्या करना है कि अगर ये और ये टर्म इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा V2 अपॉन R1 और वहाँ पर भी बचेगा V1 अपॉन R1। तो वहाँ से जब मैं वन अपॉन R1 कॉमन ले लूँगी तो हमारे पास क्या बचेगा V2 अपॉन V2 माइनस V1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे RF प्लस R2 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस RF। ठीक है, तो RF से RF कैंसिल, बचा क्या R2 शुड बी इक्वल टू R1, राइट। तो यहाँ पर अगर R2 इज इक्वल टू R1 हो गया तो R2 इज इक्वल टू R1 मतलब यहाँ पर R1, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ पर 1 अपॉन R1 अगर ले लिया कॉमन, यहाँ पर है V0 अपॉन RF, तो यहाँ क्या बच गया V2, मतलब 1 अपॉन R1 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया V2 माइनस V1। ठीक है, तो ओवरऑल जो मतलब वी आउट की वही आउटपुट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है RF अपॉन R1 V2 माइनस V1। ठीक है, अब हमें अगर सब्ट्रैक्टिंग सर्किट बनाना है लाइक V0, ये तो है कि इसमें गेन भी है, ठीक है, जो डिफरेंस है उसका गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है। बट यहाँ पर अगर मुझे लेट से बनाना है V2 माइनस V1, तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ RF इज इक्वल टू R1 इवन R2, बिकॉज R1 और R2 इक्वल ही है, तो ये तीनों अगर बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा V आउटपुट विल भी, ये 1 और 1 मतलब ये बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, आउटपुट क्या होगा V2 माइनस V1। सो ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग सर्किट। ओके, हमने एडर भी देख लिया, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग सारे देख लिए, क्वेश्चंस भी किए, क्वेश्चन ज़्यादा मतलब जो मिले मैंने वो कर दिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो और क्वेश्चंस देख लेंगे, वरना कैसे सॉल्व करना है ये आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।